हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 12 जो है एफएससी सेकेंड ईयर फिज़िक्स, उसका लेक्चर नंबर 3 है। और हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके मुताबिक जो लेक्चर नंबर 3 है उसमें हमारे पास जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और इसके बारे में मुकम्मल डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा इसका जो बैकग्राउंड है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तक हम कैसे पहुँचें, पहले इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा और उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं उसको डिस्कस करेंगे और फिर उससे रिलेटेड जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ या डिस्कशन उसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसमें मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा जो कि मेरे लेक्चर नंबर 2 से रिलेटेड है। लेक्चर नंबर 2 में मैंने ये बात की थी कि कूलम्स लॉ के बाद 2 क्वेश्चंस थे जिसके आंसर जो हैं वो कूलम्स से नहीं दिए गए और उसको एज ए डिस्कशन आगे कंटिन्यू किया गया। उसमें पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा क्वेश्चन ये था कि हाउ इलेक्ट्रिक फोर्स ट्रांसमिट्स फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर। पहले क्वेश्चन का आंसर अभी तक हम उसको यही कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एक नेचुरल फोर्स है, ये एग्जिस्ट करती है। दूसरा जो क्वेश्चन था कि हाउ इलेक्ट्रिक फोर्स ट्रांसमिट्स फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर, उसके लिए हमने माइकल फैराडे की जो थ्योरी है, माइकल फैराडे की जो एक्सप्लेनेशन है उसको हमने लिया था और उसको एक्सप्लेन किया था कि कैसे इलेक्ट्रिक फोर्स एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक ट्रांसमिट होती है। तो उसके मुताबिक माइकल फैराडे ने ये कहा था कि किसी भी चार्ज की ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि उस चार्ज के अराउंड एक फील्ड होता है, उस चार्ज के अराउंड एक स्पेस होती है जहाँ तक उस चार्ज का अफेक्ट होता है। बाद में हमने उस जो जगह है, उस स्पेस जो है, माइकल फैराडे के मुताबिक उसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये किसी भी चार्ज के अराउंड वो जगह या वो स्पेस होती है जहाँ तक उस चार्ज का अफेक्ट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो मुख्तलिफ़ तरह से हो सकती है या मुख्तलिफ़ तरह से होती रही है। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी चार्ज का, उसको हम यूँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये एक डॉट है, बड़ा डॉट है, इसको मैं कहता हूँ कि ये एक पॉइंट चार्ज है विच इज़ प्लस क्यू। तो इस चार्ज क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको दिखाने के लिए डॉट्स बनाए जा सकते हैं। इस डॉट्स के मेथड को भी यूज़ किया जा सकता है ये दिखाने के लिए कि कहाँ तक इस पॉइंट चार्ज का अफेक्ट है। उसमें जो कन्वेंशन है वो ये कि जहाँ पर डॉट्स की डेंसिटी या नंबर ऑफ़ डॉट्स पर यूनिट एरिया या नंबर ऑफ़ डॉट्स ज़्यादा हैं उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और जहाँ पे डॉट्स थोड़ा वाइड है उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। ये कन्वेंशन है जिसको हम यूज़ करते हैं। जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर जाएंगे ये जो डॉट्स हैं ये एक दूसरे से इनकी सेपरेशन ज़्यादा होती जाएगी, जिसका मतलब ये होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज से दूर जाते हुए वीक होता जाता है। एक ये कन्वेंशन है, इसको एक पहली कन्वेंशन कहते हैं। एक कन्वेंशन ये भी थी, ये भी यूज़ हुई थी कि अगर हमारे पास ये एक चार्ज है पॉइंट क्यू, तो इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एरोज़ यूज़ किए गए थे। वो एरोज़ इस तरह यूज़ किए गए थे कि इस प्लस क्यू जो है इसके साथ एक एरो लगा, राइट। इस एरो की कुछ लेंथ है और ये रिप्रेजेंट करती है कि इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ ना कुछ है और उस चार्ज के मैग्नीट्यूड को एक एरो से रिप्रेजेंट करते थे। इसके बाद फिर एक एरो बनाते थे, राइट। इस एरो की जो लेंथ है वो इस एरो की लेंथ से कम होती है। फिर इसके बाद एक और एरो बनाते हैं, इस एरो की लेंथ इस एरो की लेंथ से, इस वेक्टर की लेंथ इस वेक्टर की लेंथ से कम होगी। वेक्टर कहें या एरो, इसमें चूँकि इसकी शेप इसकी ऐसी है। इससे नेक्स्ट जो बनाएंगे वो इससे शॉर्ट। इस तरह करते करते हम एरोस को छोटा करते जाएंगे, जिसका मतलब ये होगा कि इस चार्ज के करीब जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है और
जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर जाते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाती है। ये एरो जो है वो ग्रेजुअली छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है और इन्फिनिटी पे जाके ये ज़ीरो हो जाएगा। अब इस चार्ज Q का जो फील्ड है वो एक्चुअली 3 डायमेंशनल है। ये मैंने एक तरफ बनाया, इसी तरह से इसको जो है वो इस तरफ बनाएंगे और इसी तरह से इसको इस तरफ हम ड्रॉ करते जाएंगे, राइट। इसी तरह इसको इस तरफ भी ड्रॉ करते जाएंगे। तो ये जो चारों एरोज़ हैं इनकी जो लेंथ है वो सेम है और इन चारों की लेंथ सेम है। बहरहाल ये एक ओल्ड मेथड है, इसको यूज़ किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन बाद में ये जो मेथड था इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाला, इसको ख़त्म कर दिया गया, चूँकि उसके बाद एक और मेथड है जिसको हमने पढ़ना है आज, और उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बहरहाल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जस्ट मैंने ये दो जो कन्वेंशंस हैं वो डिस्कस की, डॉट्स वाली और ये एरोज वाली। इनको मैं अरेज कर देता हूँ। अब माइकल फैराडे जो है उसने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, कल हमने इस पे बात की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है दैट इज़ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज। अब ये एक चार्ज है हमारे पास, फर्ज कीजिए ये चार्ज प्लस Q है, ये एक पॉइंट चार्ज है, और ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है Q0। दिस इज पॉइंट चार्ज, दिस इज पॉइंट चार्ज एंड दिस Q0 इज अ टेस्ट चार्ज। अगर हमने इस प्लस Q चार्ज पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देखनी हो इससे कुछ डिस्टेंस पर, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज R, तो हम जिस डिस्टेंस पर इस पॉइंट Q चार्ज से प्लस Q चार्ज से पॉइंट चार्ज से जितने डिस्टेंस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी हो उस डिस्टेंस पर उस जगह पे हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं और ये देखते हैं कि इस टेस्ट चार्ज पर इस चार्ज की तरफ से कितनी फोर्स लगी। तो वो जो फोर्स है दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन दिस Q0 विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस चार्ज प्लस Q, तो उसको हम लिखेंगे F ओवर Q0। तो F क्या है, ये वो फोर्स जो इस पर लगी और Q0 ये चार्ज है। अब अगर मुझे ये मालूम करना है कि इस जगह पर इस प्लस Q चार्ज से इस पॉइंट चार्ज से इस जगह पर जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है वो इस प्लस Q पॉइंट चार्ज से R है विच इज़ सम डिस्टेंस, दिस इज़ अदर देन दिस। अगर ये R1 है तो लेट्स से ये R2 है या वट एवर, ये भी R है, ये भी R, ये थोड़ा कम है और ये थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है। तो अगर इस जगह पे मैंने इसकी स्ट्रेंथ फाइंड करनी है प्लस Q की, तो अब मेरा जो टेस्ट चार्ज होगा प्लस Q0 वो इस जगह पे रखा जाएगा। तो इस जगह पे जब इसको रखेंगे तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है E दैट विल बी इक्वल्स टू F ओवर Q0। अब ये देखा जाएगा कि इस जगह यहाँ पर जब ये टेस्ट चार्ज रखा तो इस चार्ज ने इस पर कितनी फोर्स लगाई। डेफिनेटली ये फोर्स जो है यहाँ पर जो फोर्स लगेगी इस टेस्ट चार्ज पर वो यहाँ पर लगने वाली फोर्स से डिफरेंट होगा। तो यहाँ फोर्स कम लगेगी डेफिनेटली, चूँकि R ज़्यादा है तो इस टेस्ट चार्ज पर जो प्लस Q की तरफ से फोर्स लगेगी वो कम होगी। ये R जो है वो कम है, यहाँ फोर्स ज़्यादा होगी। यहाँ अगर फोर्स कम लगेगी तो डेफिनेटली इस जगह जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो इससे इसके कंपैरिजन से कम होगी, ठीक है। चूँकि यहाँ फोर्स कम हो गई इस जगह पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो गई। और हम वैसे भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिस्टेंस के बढ़ने से कम होती है, ठीक है। इसके लिए आप लेक्चर नंबर 2 जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैंने बात की वो ये थी कि ये जो प्लस Q0 चार्ज था ये टेस्ट चार्ज है जो हमने लिया था, और टेस्ट चार्ज जो है ये इसकी प्रॉपर्टी जैसे मैंने कल बताया था कि जो टेस्ट चार्ज है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नहीं है, या यूँ कह लें कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ इसी टेस्ट चार्ज तक महदूद है, राइट। मतलब जहाँ ये टेस्ट चार्ज है इसकी डायमेंशंस तक ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस केस में इस Q का, इस प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस प्लस Q0 का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जैसे मैंने कल कहा था, पिछले लेक्चर में कहा था कि ये पहला केस आप समझ सकते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि जिसमें दो चार्जेस का इंटरेक्शन हुआ, जिसमें एक चार्ज का फील्ड है और दूसरे चार्ज का फील्ड एज्यूम किया गया कि वो नहीं है। आज हम आगे चलेंगे, इसको केस नंबर 2 बना लेंगे, और वो केस नंबर 2 ये होगा कि जिसमें हम स्टडी करेंगे इंटरेक्शन दो चार्जेस का,
और उन दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, लेट्स से इस पॉइंट चार्ज को हम कहते हैं प्लस Q1, और ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है जिसको हम क्या लेते हैं प्लस Q2। अब दोनों में से कोई भी टेस्ट चार्ज नहीं है, दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, इसका मतलब है कि दोनों पॉइंट चार्जेस हैं तो फिर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। Q1 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और Q2 का भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब सिचुएशन थोड़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग खुद भी, आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि यहाँ पर Q0 का तो फील्ड था ही नहीं, Q0 का फील्ड नहीं था। जब ये Q0 इस प्लस Q चार्ज के फील्ड के साथ इसने इंटरेक्ट किया तो इसके ऊपर फोर्स लगी। अब यहाँ पर जो सिचुएशन है इन दोनों के केस में कि यहाँ पर इस Q1 का भी फील्ड होगा कुछ ना कुछ, और जो कि डिपेंड करता है इसके मैग्नीट्यूड पे, और प्लस Q2 जो है पॉइंट चार्ज, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। उसका भी कोई ना कोई, उसकी भी रेंज होगी, और ये जो प्लस Q2 है इसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कितने डिस्टेंस पे कितनी होगी। अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनती है कि इन दोनों चार्जेस का जो इंटरेक्शन होगा आपस में वो कैसे होगा। तो इस इंटरेक्शन का होना ही बेसिकली हमारा जो है वो क्वेश्चन है, जो कि जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं माइकल फैराडे की थ्योरी के मुताबिक। ऑलराइट, अब यहाँ पे माइकल फैराडे ने एक कॉन्सेप्ट दिया। पहला जो कॉन्सेप्ट दिया था माइकल फैराडे ने, वो कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट। ये हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये भी माइकल फैराडे का है। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो उसने ये कहा कि दोनों चार्जेस के दरमियान जो इंटरेक्शन होगा वो बेसिकली इन दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड्स का इंटरेक्शन होगा, राइट। समझे जी आप बात को कि Q1 और Q2 के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है, ये जो फोर्स का इंटरेक्शन होगा वो इन दोनों चार्जेस के फील्ड्स का इंटरेक्शन होगा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड्स का इंटरेक्शन होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरेक्शन को समझने के लिए फिर माइकल फैराडे ने एक नई जो है वो बात एज्यूम की, एक नया कॉन्सेप्ट या एक नया आइडिया दिया, और वो जो आइडिया है इसको स्टडी करने का, वो आइडिया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, राइट जी। इन दोनों चार्जेस के इंटरेक्शन का मतलब है कि इन दोनों चार्जेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंटरेक्ट करेंगे। तो कैसे इंटरेक्ट करेंगे उसको समझने के लिए हमने माइकल फैराडे ने एक नई टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, दैट टर्म इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है, और आज का जो हमारा टॉपिक था, मैंने आपसे जैसा पहले कहा था कि हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ हम पहुँचे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, ये जो तीन वर्ड्स हैं और ये जो चीज़ बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये कब, कैसे और कहाँ पे, किस आइडिया से जो है वो डेवलप हुई। तो माइकल फैराडे ने दो चार्जेस के इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए दो बातें कहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट दिया, राइट। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, माइकल फैराडे की थ्योरी या उसकी जो इमेजिनेशन है उसके मुताबिक, तो उसके लिए जो हम वर्ड्स यूज़ करेंगे, जैसे जिसको आप डेफिनेशन कह सकते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो उसको हम जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है दैट इज़ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ से हम ये वाले वर्ड्स लिख सकते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक field. Visual representation of electric field is shown in terms of lines, right? इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, इन टर्म्स ऑफ लाइंस known as electric
फील्ड लाइंस। ठीक है, आप इसको डेफिनेशन के तौर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज शोन इन टर्म्स ऑफ लाइंस नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब क्वेश्चन है कि किस तरह से ये लाइंस जो हैं ये हमने ड्रॉ करनी है, या दूसरे लफ्ज़ों में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट था माइकल फैराडे का, उसको अब वो विजुअलाइज कर रहा है, उसको बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम इसको देख सकते होते, किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देख सकते होते तो वो किस तरह से एक्ट करता, तो दैट विजुअल रिप्रेजेंटेशन, दैट प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसको आप ये समझें कि अब ये तो हो गया व्हाट, डेफिनेशन में तो हो गया कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब है कि हाउ वी कैन विजुअलाइज दिस, हाउ टू विजुअलाइज, कि हम इसको किस तरह से विजुअलाइज करें, या अगर कोई इसको विजुअलाइज करना चाहे तो उसके लिए क्या मेथड या किस तरह से ये चीज़ खुल के हमारे सामने आएगी। तो उसके लिए, इसको विजुअलाइज करने के लिए हम ये करते हैं, इस तरह से स्टडी करते हैं कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मौजूद है और उसको हम देखना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर से हम ऐसा करेंगे कि एक टेस्ट चार्ज की जो है वो हेल्प लेंगे, और टेस्ट चार्ज की मदद से हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए टेस्ट चार्ज जो है ना, ये आएगा नेक्स्ट भी, हम इस टेस्ट चार्ज की जो है वो टर्म को यूज़ करते रहेंगे। टेस्ट चार्ज जो है दैट इज़ सिंपल चार्ज विद नो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका इंट्रैक्शन इजी है। अब ये जो हमारे पास लेट्स से कि ये टेस्ट चार्ज को मैंने यहाँ पे रखा, तो चूँकि ये पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज इज़ ऑलवेज़ पॉजिटिव, तो ये दोनों जो है रिपल्शन होगी इनके दरमियान नेचुरली। तो ये जो Q0 है वो इस डायरेक्शन में विजुअली रिपेल होगा। अगर हम इसको विजुअलाइज करें या इसको प्रैक्टिकली देखें तो ये जो Q0 है वो इस डायरेक्शन में रिपेल होगा। अगर मैंने इस Q0 को यहाँ रखा होता, इससे इस डायरेक्शन में, इस तरफ को, तो फिर ये जो प्लस Q0 चार्ज है वो इस वर्टिकल या अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ को जो है वो रिपेल होता। अगर इस Q0 को मैंने यहाँ रखा होता तो डेफिनेटली ये Q0 इस तरफ को रिपेल होता, और अगर यहाँ रखा होता इस Q0 को तो फिर ये इस तरफ को रिपेल होता। तो ये जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो अब नज़र आ रही है कि इस डायरेक्शन में जो है इस फील्ड का जो, इस चार्ज का जो अफेक्ट है, सॉरी फील्ड नहीं चार्ज, इस चार्ज का जो अफेक्ट है वो नज़र आ रहा है अब, कि ये जो चार्ज है वो इस चार्ज को इस तरफ रिपेल कर रहा है, और ये चार्ज इस चार्ज को इस तरफ रिपेल कर रहा है, इस तरफ रिपेल कर रहा है और इस तरफ रिपेल कर रहा है। इस तरफ मज़ीद भी हम इसको यहाँ अगर रखें तो फिर इस डायरेक्शन में, और यहाँ अगर हम रखें तो इस डायरेक्शन में, यहाँ रखें तो इस डायरेक्शन में, और यहाँ रखें तो इस डायरेक्शन में। नाउ दिस हैज़ बिकम अ विजुअल थिंग। हमें नज़र आ रहा है कि ये जो है वो किस तरफ को रिपल्शन या किस तरफ को ये फोर्स जो है वो लग रही है। अब अगर इसको, एरो को अगर हम कंप्लीट कर दें तो फिर ये हमारे पास जो है ये लाइंस हैं, जो कि बहुत सारी लाइंस जो हैं ये ड्रॉ हो सकती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। लेट्स से थोड़ी सी ड्राइंग में अगर इसको इस तरफ को, और थोड़ा इसको इस तरफ, और ये इस तरफ, और ये, तो आप देख सकते हैं कि नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ कम इनटू शेप, मतलब कुछ ऐसा बन गया है जो हमें नज़र भी आना शुरू हो गया है। तो इस चार्ज प्लस Q का जो इफेक्ट है, जो फोर्स लगाना, इस चार्ज का जो फोर्स का लगाना है वो अब हमें नज़र आ रहा है कि किस पॉइंट पर किस तरफ है। तो ये हमारे पास जो है ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है ये बन गई है, उसके चार्ज प्लस Q जो है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ गई। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी ये लाइंस आप लोग देख रहे हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो लाइंस हैं दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ चार्ज प्लस Q, पॉइंट चार्ज प्लस Q, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो इसको सॉलिड लाइंस भी ड्रॉ हो सकती हैं, मैंने डॉटेड बनाई हैं, सॉलिड लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं, तो ये इसके जो है वो फील्ड लाइंस बन जाएंगी। ऑलराइट जी। तो फ़िलहाल हम समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये आइडिया है, ये माइकल फैराडे ने आइडिया दिया है,
और ये क्यों दिया है, क्योंकि इसको समझने के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के बाद फिर उसने स्टडी करना है दो चार्जेस के एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन को। तो जब हमें पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, तो फिर दो चार्जेस का जब हम इंटरेक्शन स्टडी करेंगे तो वो हमारे लिए आसान होगा उसको समझना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से। ठीक है जी, तो ये आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसको मैं अरेज करता हूँ इसकी डेफिनेशन को। वैसे ये डेफिनेशन आपको लिखी हुई मिल जाएगी डिफरेंट हेल्पिंग बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स वगैरह में ये मिल जाएंगी। ऑलराइट, अच्छा जी, अब हमारे पास अब मैं आपके सामने जो है वो डिस्कस करूँगा इसके डिफरेंट केसेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के केस में क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव पॉइंट चार्ज के केस में क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव और नेगेटिव जो दो पॉइंट चार्ज अगर लें तो उसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह की होंगी, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हों उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो किस तरह की होंगी, और एक अगर पैरेलल प्लेट हो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की तो उसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी। अब इसको जब हम डिस्कस करेंगे तो आज के हमारे बकिया जो लेक्चर है उसमें ये चीज़ें जो है वो अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये चार केसेस मैंने बेसिकली बनाए हुए हैं अपने तौर पे, तो इन चारों केसेस को मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। इन केसेस को डिस्कस करने से पहले मैं एक लाइन लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, जिसको मैं लिखा ही रहने दूँगा। ये आपने याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक्चुअली क्या बताती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव इंफॉर्मेशन about strength and direction of an electric field at different points। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ये दो वर्ड्स हैं, और डायरेक्शन, इसके बारे में हमें बिल्कुल आसानी से इंफॉर्मेशन दे दी। अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़े कि हमें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन की ज़रूरत पड़े तो वो हम इलेक्ट्रिक लाइंस की मदद से आसानी से मालूम कर सकते हैं। ये एक लाइन है, ये आप इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं तीन चार केसेस और इसको कंक्लूड करते हैं बात को। तो केस नंबर 1, ये केस जो है ना ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, केस 1 2 3 4, ये जस्ट आप लोगों की एक तरतीब बनाने के लिए, ताकि आपको याद रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरतीब से आप याद रख सकते हैं। तो केस 1 जो है वो हम कह लें फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी फॉर इन द केस ऑफ एन independent point charge। उसकी किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी अगर एक इंडिपेंडेंट, अब याद रखिए इंडिपेंडेंट पॉइंट चार्ज है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो किस तरह की होंगी और वो क्या इंफॉर्मेशन हमें देंगी। लेट्स से कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, ये मैं एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे बना लेता हूँ। ये एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है और इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी ड्रॉन। मैं इतनी सी बना लेता हूँ। सो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट रिप्रेजेंट्स दैट आर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये इस प्लस Q चार्ज की वजह से हैं। तो अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस इंडिपेंडेंट पॉइंट चार्ज जो है इसकी वजह से क्या होगी। नंबर 1 इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब नेक्स्ट अभी मैं इसको EFL लिखता हूँ, ठीक है, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड,
right, in case of positive point charge, in case of positive point charge, किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, जैसा ये मैंने एक बनाया, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ये रेडियली आउटवर्ड होंगी, राइट। तो इस तरफ जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर ये एक सफ़ियर बनता है तो एक राउंड जो है वो बनता है, तो उस केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये रेडियली आउटवर्ड इनकी डायरेक्शन होगी। और इन केस ऑफ नेगेटिव, अगर यही पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज होता तो इसकी जो डायरेक्शन होती वो होती डायरेक्टली रेडियली इनवर्ड हो जाती। तो फिर हम ये जो वर्ड है यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड, इसमें हम रेडियली आउटवर्ड की जगह हम उसको कर देंगे रेडियली इनवर्ड, राइट। तो इस नेगेटिव के केस में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वुड बी टूवर्ड्स द चार्ज, राइट, इनवर्ड हो गया। दूसरे नंबर पे इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो हम ये लिख सकते हैं कि वन कैन ड्रॉ एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वन कैन ड्रॉ एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज Q है, ये प्लस Q है, तो अगर कोई चाहता है कि, अगर कोई सोचता है कि कितनी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ड्रॉ मैं करूं या कर सकता हूं, तो वन कैन ड्रॉ एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर कोई पॉइंट चार्ज Q है और कोई चाहता है कि मैं इस पॉइंट चार्ज Q को जो है वो 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के रिप्रेजेंट करूं, तो ठीक है, 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन सकती हैं। और अगर कोई सोचे कि मैं उसी पॉइंट चार्ज को 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाकर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन सकती हैं। और अगर कोई ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इन्फिनिट बनाना है, मैंने काउंटलेस बनाना है, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो इसका मतलब है कि वन कैन ड्रॉ एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी, ऑलराइट। तो एनी नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन। इसको आपने पॉइंट को याद रखना है किसी एक चार्ज के लिए, ठीक है ना। एक चार्ज है वो जो है मतलब कोई कहता है, एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर कोई कहता है कि एक चार्ज है ये 5 माइक्रोकूलम है, ये एक चार्ज है, सिंपल चार्ज है, वन चार्ज। तो इस 5 माइक्रोकूलम की 5 लाइंस ड्रॉ करनी है, 5 इलेक्ट्रिक लाइंस जो है उसको ड्रॉ करके इसको रिप्रेजेंट करना है, तो ठीक है, ये भी सही है। कोई और है वो कहता है जी मैंने 5 माइक्रोकूलम है तो इसकी मैंने जो है वो 15-10 लाइनें बनानी है, ज़्यादा लाइंस बनानी है, तो इट्स ओके। ये 8 लाइंस हैं तो इट्स ओके, 8 लाइंस भी जो है वो ड्रॉ हो सकती हैं। तो एनी नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन फॉर एन इंडिपेंडेंट सिंगल चार्ज, तो वो ट्रू होगा, ठीक है ना। यहाँ पर लाइंस जो हैं, यहाँ पर लाइंस की तादाद 5 है और यहाँ पर जो लाइंस की तादाद है वो 8 है, तो यस इट कैन बी ड्रॉन एनी नंबर ऑफ लाइंस। तीसरा ये है पॉइंट ये है कि किसी भी चार्ज का जितना मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी उस चार्ज की जो नंबर ऑफ़ लाइंस हैं वो अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो उसकी नंबर ऑफ़ लाइंस भी ज़्यादा हो जाएंगी। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर proportional to the magnitude of charge, राइट। मिसाल के तौर पे अगर ये एक चार्ज है और ये 1 माइक्रो लेट्स से कि ये 2 माइक्रो कूलम है और किसी ने इसकी 4 लाइंस जो है वो ड्रॉ की हैं। अगर इस 2 माइक्रो कूलम चार्ज को 4 लाइन से अगर कोई रिप्रेजेंट करता है, तो अगर ये चार्ज 4 माइक्रो कूलम हो जाता है तो फिर डेफिनेटली इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो डबल होनी चाहिए, राइट। अब ये पॉइंट आपने इसको
अंडरस्टैंड करना है। ठीक है जी। अगर ये 2 माइक्रोकूलम है तो 4 लाइंस हैं, और अगर ये 4 माइक्रोकूलम्स है तो इस केस में नंबर ऑफ़ लाइंस जो हैं ये 4 है, और इस केस में नंबर ऑफ़ लाइंस जो हैं ये 8 है। तो ये बात जो है ये अलहदा अपनी तरफ जो है ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो जो है वो मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। जितना मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी लाइंस जो हैं वो ज़्यादा होंगी।